हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है गोलीय दर्पण। आज हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं और गोलीय दर्पण के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। शुरू करने से एक सवाल, आप लोग कभी भी जब किसी गाड़ी को देखते होंगे या बाइक देखते होंगे या कार देखते होंगे, उसके साइड में आपको एक क्या नजर आता होगा? मिरर नजर आता होगा। कौन सा नजर आता होगा? मिरर नजर आता होगा, ठीक है। या आप लोग कभी गाड़ी में बैठते होंगे या गाड़ी में देखते होंगे या आपके घर में गाड़ियां होंगी तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें साइड में क्या लगा हुआ रहता है? मिरर लगा हुआ रहता है। वो कौन सा मिरर है? ठीक है, ये कहां से मिरर आते हैं? ठीक है। या कभी आप लोग बाल कटाने या सैलून के दुकान में जाते हैं तो आप लोगों को दिखेगा कि आगे में एक क्या रहता है? ये दर्पण लगा हुआ रहता है। तो आप लोग कभी एज्यूम किए कौन सा दर्पण है? या हम लोग घर में जो दर्पण रहती है वही कौन सा दर्पण है? आप लोगों को पता होगा घर में कौन सा दर्पण रहता है जो हम लोग जनरली फेस देखते हैं, वही समतल दर्पण रहता है। लेकिन जो हजामती वाले दुकान पे सैलून के दुकान में जो रहता है वो कौन सा दर्पण है? ठीक है। या गाड़ी के जो साइड में लगा हुआ रहता है वो कौन सा दर्पण है? तो आज हम लोग इन्हीं सारी बातों को अच्छे से जानेंगे। उससे जानने से पहले हम लोग को पहले यह जानना पड़ेगा कि गोलीय दर्पण क्या है। तो देखो बच्चों, गोलीय दर्पण क्या होता है? आप लोगों को पता है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण कहां से आता था? एक कांच का टुकड़ा है, उसका हम लोग एक सतह को क्या कर देते थे? रजदित कर देते थे। तो मेरा क्या बन जाता था? समतल दर्पण। मतलब एक सिंपल सा एक समतल सा कांच के प्लेट को हम लोग एक सतह रजदित कर देते थे तो क्या बन जाता था? समतल दर्पण बन जाता था। लेकिन सर गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? देखो बच्चों, गोलीय दर्पण कोई बड़ी चीज नहीं है। गोलीय दर्पण प्राप्त करने के लिए हम लोग को एक गोल सा कांच का क्या चाहिए? टुकड़ा चाहिए। गोल सा कांच का क्या चाहिए? टुकड़ा चाहिए। इन्हीं कांच के टुकड़े को जब हम लोग क्या करते हैं, इसको मॉडिफाइड करते हैं या मॉडिफाइड करते हैं और इसको जब अच्छी से पॉलिश करते हैं या इसको काटते हैं, तब मेरा क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। कौन सा दर्पण बनता है मैं उनको आगे अच्छे से बताऊंगा। तो चल सबसे पहले जानते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये गोलीय दर्पण लिखा हुआ है। गोलीय दर्पण कहने का मतलब गोलीय प्लस दर्पण, मतलब गोलीय दर्पण। कैसा दर्पण? गोलीय दर्पण। मान लेते हैं मेरे पास एक कोई कांच का गोला सा टुकड़ा है। ये कोई कांच का क्या है? गोला सा टुकड़ा है। ये क्या मेरा दर्पण है सर? ये तो मेरा दर्पण नहीं है। तो सर ये दर्पण नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? आप लोगों को पता होगा कोई भी चीज को दर्पण बनाने के लिए हम लोग को उसका एक सतह को क्या करना पड़ता है? रजदित करना पड़ता है। मान लेते हैं कि ये एक सतह को हम लोग यहां से क्या कर देते हैं? इसका रजदित कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? रजदित कर देते हैं। ठीक है। तो ये मेरा बन गया क्या? गोलीय दर्पण। ये मेरा क्या बन गया? गोलीय दर्पण। अच्छा आप लोग बताइए कि ये जो दर्पण को मैंने बाहरी साइड क्या किया? रजदित किया। अब कोई बोलेंगे सर कि आप बाहर की तरफ रजदित किए। एक बार ना सर एक क्या कीजिए, एक अंदर की तरफ रजदित कर दीजिए। मैं इधर की तरफ क्या कर देता हूं? रजदित कर देता हूं। इधर की तरफ क्या कर देता हूं? रजदित कर देता हूं। ठीक है। रजदित करने का मतलब क्या हुआ? अच्छा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? ये वाले साइड का देखिए तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया? अंदर की तरफ हो गया। मतलब आप देखिए कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या परावर्तक सतह है कुछ गोलीय जैसा नजर आ रहा, कुछ गोलीय जैसा नजर आ रहा। और इस वाले पार्ट्स का अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए तो ये वाला पार्ट्स का जो परावर्तक सतह ये भी कुछ गोलीय नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा? गोलीय। तो बस बच्चों हम लोग इसी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक कहने का मतलब जहां से प्रकाश की किरण पड़ती है, पड़ने के बाद क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी एक खोखले गोले का, कहने का खोखले गोले का एक क्या होता है? भाग होता है। खोखला गोला, जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है? खोखला है और ये कोई कांच का क्या है? टुकड़ा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। आई बात समझ में? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी एक खोखले गोले का भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब बात आती है सर कि ये जो हम लोग अंदर की तरफ रजदित किए, एक बार बाहर की तरफ रजदित किए, सर ये क्या मतलब है? तो देखो बच्चों, यहीं से तुम्हारा एक नए प्रकार का दर्पण का क्या होता है? निर्माण होता है। और इसी आधार पे हम लोग गोलीय दर्पण को दो प्रकार में बांटते हैं। कितने प्रकार में? दो प्रकार में। कौन कौन से प्रकार बच्चे? तो देख लीजिए। मान लीजिए मैं इतना ठो पार्ट को और इतना ठो पार्ट को और इतना ठो पार्ट को और इतना ठो पार्ट को क्या कर लेता हूं? अलग अलग कर लेता हूं। मान लीजिए कि मैं इतना ठो पार्ट को यहां पर कर लिया और इसका एक सतह को क्या कर दिया बच्चों? रजदित कर दिया। एक ये वाला पॉइंट्स हो गया। ठीक है। अब ये इसको ले लेते हैं। अब इसको हम लोग अंदर की तरफ क्या किया हुआ? रजदित किया हुआ है। किसकी तरफ? अंदर की तरफ। और इसका बाहर की तरफ। गौर से देखिए, ये अंदर की तरफ रजदित किया हुआ है और ये किसके तरफ? बाहर की तरफ।
तो सर इन दोनों दर्पण को कौन सा नाम देंगे? एक सिंपल सा कांच लेते थे, एक समतल सा समतल सा कांच लेते थे और उसमें हम लोग एक सतह रचित कर देते थे, तो वो मेरा क्या बन जाता? समतल दर्पण बन जाता था। लेकिन यहां पर सर आप बताइए कि ये जो कर्व वाला जो कांच लिए और इस कर्व वाले कांच को बाहर की साइड क्या किया? प्रज्वलित किए, तो सर इस तरह के दर्पण को कौन सा दर्पण कहेंगे? कहेंगे, बहुत अच्छा नाम देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। और इस वाले दर्पण को जो कर्व टाइप का है और जो अंदर की तरफ प्रज्वलित किया हुआ है, सर इसका नाम क्या देंगे? तो बस इसी के आधार पर गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया? 2। ये देखिए कितना? 2। नाम क्या है सर? नाम बता रहे हैं भाई, नाम बता रहे हैं। इस तरह के दर्पण को हम लोग कहते हैं, एक को कहते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बच्चों? अवतल दर्पण। और इस तरह के दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अब सर अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसी हुई हो। किसकी तरफ? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं। जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ क्या की हुई है? धंसी हुई है। जैसे इस टाइप का, ऐसे मान लीजिए इसका ये वाला साइड क्या किया हुआ? रचित किया हुआ है। इधर से प्रकाशित किरण, ये वाली प्रकाशित किरण इधर पड़ेगी, तो इसका जो ये वाला जो सतह है, ये वाला सतह कैसा होना चाहिए? कर्व्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्व्ड। कहने का मतलब धंसा हुआ होना चाहिए। आप लोग अच्छे से देखेंगे, ये जो मेरा दर्पण है, इसका परावर्तक सतह देखो अंदर की तरफ क्या की हुई है? धंसी हुई है। अंदर की तरफ क्या की हुई है? धंसी हुई है। तो इस तरह के दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? इस तरह के दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे बच्चों? कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसी हुई हो। किसकी तरफ धंसी हुई हो? अंदर की तरफ धंसी हुई हो। तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। सर उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? आप लोग बताइए। देखिए आप लोग, किसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? देखिए उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो बाहर की तरफ उभड़ा हुआ रहता है। किसकी तरफ? बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है परावर्तक सतह। ये देखिए, ये इसका परावर्तक सतह। मान लीजिए यहां से प्रकाशीय किरण पड़ेगी, वह क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर से। यहां से पड़ेगी, ये इधर से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन यहां से इसका परावर्तक सतह क्या है? इधर से पड़ेगी और इधर से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसी हुई है, अवतल दर्पण। और जो बाहर की तरफ उभरी हुई रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण कुछ नहीं बच्चों, एक क्या है? कांच का एक सिंपल सा खोखला गोला है, ठीक है। उसी को जब हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, जब एक साइड को अंदर की तरफ प्रज्वलित करते हैं तो उस तरह के दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, और एक साइड को अगर बाहर की तरफ प्रज्वलित करते हैं तो उस तरह के दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। आई बात समझ में? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसी हुई हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह उभरी हुई हो। जिसका परावर्तक सतह क्या की हुई हो? उभरी हुई हो। ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण, ठीक है। एक बहुत अच्छा डिफिनेशन हम लिख के रखे हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण का दूसरा डिफिनेशन भी लिख के रखे हैं, ठीक है। एक पहला डिफिनेशन ये हो गया, जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? गोलीय होता है। देखो ये गोलीय है कि नहीं है भाई? परावर्तक सतह गोलीय है कि नहीं है? ये गोलीय है कि नहीं है? ये गोलीय। ये कहां से आया? तो एक कांच का गोला से आया। कहां से? कांच का गोला से आया। तो अगर अब मैं यहां से काटा था तो ये वाला दर्पण, यहां से काटा था तो ये वाला दर्पण। देखिए इसका परावर्तक सतह क्या है? गोलीय है बच्चों। क्या है इसका परावर्तक सतह? गोलीय। और इसका भी परावर्तक सतह क्या है? गोलीय है। आई बात समझ में? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय होता है, वैसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का। एक प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। दूसरे प्रकार को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसी हुई हो, वैसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और वैसा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरी हुई हो, वैसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है। तो अब हम लोग आगे जानेंगे कि अवतल दर्पण के विभिन्न पद के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? अवतल दर्पण के विभिन्न पद। कौन कौन से विभिन्न पद होंगे? चलिए हम लोग जानते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण के विभिन्न पद को। अभी हम लोग जस्ट पढ़े
कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? गोलीय होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण जिसे हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं, और एक होता है उत्तल दर्पण जिसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण के विभिन्न पद को। तो देखिए बच्चों, ये जो मैंने एक दर्पण लिया, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण कहां से आया? एक गोलीय दर्पण से आया। कहां से आया था? गोलीय दर्पण में। ये रहा मेरा अवतल दर्पण, और ये जो आपको डॉटेड लाइन में दिख रही है, ये डॉटेड लाइन क्यों? क्योंकि मैंने एक गोलीय दर्पण से इसको काटा, ये दिखाने के लिए कि ये कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण है। उसी प्रकार सेम टू सेम मैंने उत्तल दर्पण भी किया। उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही डॉटेड लाइन इसलिए दिया क्योंकि जो उत्तल दर्पण बना है, ये उत्तल दर्पण कहां से बना है बच्चों? गोलीय दर्पण से ही बना है। ठीक है। और अवतल दर्पण जो बाहर का साइड क्या किया हुआ? रजदित किया हुआ रहता है। उत्तल दर्पण जो अंदर की तरफ क्या किया हुआ? रजदित किया हुआ रहता है। ठीक है। आप लोग अच्छे से देखेंगे, कोई भी चीज एक जब गोलीय होता है, उस गोले में एक क्या होता है? केंद्र होता है। जैसे हम लोग सर्कल पर थे, सर्कल के पास भी क्या होता है? केंद्र होता है। उसी प्रकार कोई भी चीज अगर एक गोला होगा तो उस गोले के पास क्या होगा? एक केंद्र होगा। ठीक है। तो वैसे ये मेरे पास क्या है कि गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण के पास भी अपना एक क्या होगा? केंद्र होगा। इस गोलीय दर्पण के पास भी अपना क्या होगा? केंद्र होगा। तो सर उस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? उस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? दो बच्चों, उस केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण के केंद्र को। किसको? गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या सर ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र अलग अलग होगा क्या? नहीं बच्चों, अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र अलग अलग नहीं होगा। दोनों का क्या होगा? एक ही होगा। दोनों का क्या होगा? एक ही होगा। जो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, उसी केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ये रहा मेरा एक गोलीय दर्पण, और ये गोलीय दर्पण का क्या है? ये केंद्र। गोलीय दर्पण का ये क्या है? केंद्र। इस केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को, किसको? गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। आप लोग याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र को किससे डिनोट करते हैं? सी से। किसी से डिनोट करते हैं? सी से। आई बात समझ में? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए एक चीज को आप अच्छे से गौर से देखिए। ये जो मेरा अवतल दर्पण है, ये जो मेरा क्या है? अवतल दर्पण है, और ये जो मेरा उत्तल दर्पण है, इस दोनों दर्पण में आप लोग अच्छे से देखिए। देखने से क्या मिलता है आप लोगों को? आप लोगों को देखने से एक चीज मिलेगा, ये कि ये जो मेरा अवतल दर्पण है, ये जो मेरा क्या है? अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या अंदर की तरफ धसी हुई है, मतलब इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या हो गया? ये हो गया। परावर्तक सतह क्या हो गया? ये हो गया। तो ये परावर्तक सतह के आगे देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा? वक्रता केंद्र मिलेगा। क्या मिलेगा? ये आगे देखिएगा, अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होगा, ये दर्पण के क्या होगा? आगे होगा। कहां होगा? आगे होगा। लेकिन अगर आप उत्तल दर्पण में देखिएगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। तो बताइए वक्रता केंद्र इसके आगे है या पीछे है? आगे है या पीछे है? तो बच्चों अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे, ये जो उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है, ये दर्पण के क्या होता है? पीछे होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया बहुत बार, क्या कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के आगे होता है या दर्पण के पीछे होता है? कहां होता है बच्चों? अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के आगे होता है, और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। कोई दिक्कत? देखिए ये रहा मेरा अवतल दर्पण, और ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के आगे में, और ये रहा मेरा उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे में। नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहां होता है बच्चों? आगे। लेकिन उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के क्या होता है? पीछे होता है। आई बात समझ में? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के क्या होता है? आगे, और उत्तल दर्पण में पीछे। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे के टर्म को जानते हैं। दूसरा क्या है? ध्रुव। दूसरा क्या है? ध्रुव। ये क्या बोला? जब हम लोग क्या देखें, गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या डाल दिए? क्या बोल दिए? वक्रता केंद्र। लेकिन ये जो हम दर्पण जो काटे यहां से, ये जो मेरा दर्पण है, इस दर्पण क्या बोला? सर उसी का खाली नाम दीजिएगा, मेरा भी तो कोई नाम होना चाहिए ना, तो उसका भी नाम दे रहे हैं। ये मेरा क्या हो गया? एक दर्पण। ये मेरा क्या हो गया? एक दर्पण। ये मेरा क्या हो गया बच्चों? ये मेरा क्या हो गया? दर्पण। इस दर्पण का ये क्या हो गया? सतह। इस दर्पण का क्या हो गया? सतह। इस सतह के मध्य बिंदु को,
ये दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के सतह के नहीं, ये दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को, ठीक है, इस दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये रहा मेरा क्या? दर्पण। ये दर्पण का क्या हो गया? सतह। ये दर्पण का क्या हो गया? सतह। इसके जो मध्य बिंदु होते हैं उस मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। आई बात समझ में? ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को, दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। आई बात समझ में? ध्रुव को किससे डिनोट करते हैं? पी से। क्यों? क्योंकि इसका इंग्लिश क्या होता है? पोल। आई बात समझ में? ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये रहा आपका उत्तल दर्पण और ये रहा क्या? आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का पोल भी कहां होता है? मध्य में होता है, और उत्तल दर्पण का भी पोल कहां पर होता है? मध्य में होता है। कोई दिक्कत? ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे, ये मेरा क्या है? गोलीय है। ये मेरा क्या है? गोलीय। और गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। और दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे, ये रहा मेरा वक्रता केंद्र और ये रहा मेरा क्या? ध्रुव। ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, किसको? बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से। ये रहा ध्रुव और ये रहा वक्रता केंद्र। ठीक है, ये रहा ध्रुव और ये रहा वक्रता केंद्र। इसकी बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ये रहा बीच की दूरी, ये रहा बीच की दूरी, इसी बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कोई दिक्कत? और एक चीज देखिए, इसकी बीच की दूरी को, फिर से कंफ्यूजन नहीं होना, बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेकिन ये जो ध्रुव है और ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखाखंड को या रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। त्रिज्या और मुख्य अक्ष में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि बीच की दूरी को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। लेकिन मुख्य अक्ष किसे कहेंगे बच्चों? मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। कंफ्यूजन नहीं होने का, दूरी, बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या, मिलाने वाली रेखाखंड, मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत? समझ में आया आप लोगों को? बीच की दूरी, बीच की दूरी कौन कौन सा बीच? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। लेकिन ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया आप लोगों को कि मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? ये रहा मेरा वक्रता केंद्र और ये रहा मेरा क्या? ध्रुव। इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग क्या कहते? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा y, ये रहा x और ये रहा y। ए एक्स वाई मेरा क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। एक्स वाई मेरा क्या हो गया? मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र को, सॉरी, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। आई बात समझ में आप लोगों को? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देता हूं। मान लिए ये मेरा क्या हो गया? ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? उत्तल दर्पण। ठीक है, अच्छा बताइए बच्चों, मैंने यहां से इसको क्या किसी गोलीय दर्पण से क्या किया हुआ? काटा हुआ है। ठीक है, तो लाइट कहां तक? यहां पर लाइट पड़ेगी कि यहां पर लाइट पड़ेगी? अगर यहां पर लाइट पड़ेगी तो कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहां पर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। यहां पर पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगा। यहां पर पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगा। यहां पर पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगा। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां तक। ये रहा m और ये रहा क्या? n। ये जो m n की चौड़ाई है, ये क्या है? m n की चौड़ाई। ये दर्पण का क्या कहलाता? द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता? दर्पण का द्वारक। किसको? ये जो मेरा दर्पण हो गया, ये दर्पण m पॉइंट और ये दर्पण का n पॉइंट, इनकी चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। द्वारक कहने का मतलब जितनी दूरी तक, दर्पण के जितनी दूरी तक प्रकाश की किरण पड़ सकती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। ठीक है, कहां तक पड़ सकती है? यहां तक पड़ सकती है। यहां पर पड़ेगी, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर पड़ेगी।
ठीक है, इतने ही दूर तक। क्या इधर पड़ेगी? नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इधर पड़ेगी? नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इतनी ही दूरी तक क्या पड़ेगी? प्रकाश की किरण पड़ सकती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्वारक। द्वारक किसे कहेंगे? दर्पण की चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा m और ये रहा मेरा n, यहीं तक प्रकाश की किरण पड़ेगा। आई बात समझ में? दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण की चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आगे हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास के लिए। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।